चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। की बात का जवाब तो फारूक गांदरबली देंगे। आप बताएं, आप सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप जवाब दीजिए। इरफान साहब की बात का कहते हैं कि आपको नजर नहीं आता जो गांदरबल में डेवलपमेंट हुई है। देखिए, वक्त के साथ साथ इंसान की ज़रूरत बढ़ती है। तब ज़माना था डिजिटल टेक्नोलॉजी का, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ठीक है ना। गांदरबल को डेवलप करने की ज़रूरत है। गांदरबल में बेशक डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन गांदरबल को और डेवलप करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं नौजवान तबके को, पूरे कश्मीर के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आज जहां पे भी हम वोट दें वो डेवलपमेंट को दें, ठीक है ना। पिछले 35 साल में हमने यहां पे खून खराबा देखा। पाकिस्तान की तरफ से जो बंदूक यहां पे आया उसने सिर्फ हमारे यहां पे कब्रिस्तान भरे। आज का मेरा नौजवान ग्राउंड चाहता है, आज का मेरा नौजवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू से अपने आप को आगे देखना चाहता है। आज का कश्मीरी नौजवान अपने आप को ओलंपिक लेवल पे देखना चाहता है। जो पाकिस्तान के बंदूक ने यहां पे तबाही मचाई, हम न नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेवार ठहराएंगे ना पीडीपी को जिम्मेवार ठहराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है लीडरशिप के ऊपर कि आज के नौजवान को हमने एक क्लियर डायरेक्शन देनी चाहिए कि अच्छा रास्ता क्या है। आपका मतलब है डेवलपमेंट को वोट करना। आज तक कश्मीरी नौजवान को आर्टिकल 370 के और बाकी चीजों के ओर पे हम इसको बेवकूफ बनाते हैं। हमारा नारा सिर्फ यह होना चाहिए कि मेरे गांदरबल के अवाम को आप कितना अच्छा अस्पताल दे देंगे, मेरे को अच्छी सड़क चाहिए। स्टेटहुड तो ऑलरेडी मेरे को होम मिनिस्टर ने कह चुका है, पार्लियामेंट ने कह चुका है कि वो आपको मिलेगा। लेकिन मेरे को चाहिए कि मेरी यहाँ पे चिनार सड़कों पे लगी हुई है। पिछले 50 साल से आज तक किसी लीडर ने वो चिनार के दरख्त काटने में नाकाम हुआ है। इसका जवाब आपको बीजेपी को आज तक हम ड्यूटी नहीं दे सकते। बातों का जवाब बीजेपी देंगे, चूंकि हम विद इन द गांदरबल डिस्ट्रिक्ट बात करते हैं, हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कश्मीर के मामले पर बात नहीं करेंगे। ये कई सारी चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया। इवन के ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट ने भी बात की कि आप 2000 करीबन 18 से यहाँ पे हैं अच्छी तरह से, तो क्या कुछ हुआ है गांदरबल में आपके दौर में? देखिए, सबसे पहले गांदरबल का दौर जो है ना, सबसे पहले हमको यहाँ अमन और शांति मिली। अमन और शांति के साथ हम लोग जी रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ लोकल भी लीडर थे, लोकल भी एमएलए थे और एमसी के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। लेकिन हम जहाँ गांदरबल में थे वहीं आज भी हैं। बीजेपी के दौर में यहाँ हॉस्पिटल बना, बीजेपी की दौर में यहाँ यूनिवर्सिटी बनी, बीजेपी की दौर में वाइल ब्रिज बना, बीजेपी के दौर में यहाँ जोजिला टनल बनी, बीजेपी की दौर में यहाँ गगनगिर सोमवार टनल बनी। लेकिन देखिए जो वाइल ब्रिज बना वो 70 साल बनी जनाब, कहाँ बनी? कौन सी चीज़ इसने बोली कि जोजिला टनल को राहुल गांधी ने इनॉग्रेट किया। जोजिला टनल को हमने जो है प्रपोजल में डाला। आपकी सोनामर्ग टनल हमने बनाई। आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उमर अब्दुल्ला ने बनाया कांग्रेस के दौर में। आपका डिग्री कॉलेज यहाँ का उमर अब्दुल्ला ने बनाया हमारे दौर में। आपकी पीडीपी के दौर में, आपके पीडीपी और कांग्रेस के दौर में, तो बीजेपी दौर में पीडीपी जवाब दीजिए। जो काम यहाँ पे उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में होनी चाहिए ऐसा नहीं हुआ है। डिग्री कॉलेज की उन्होंने बात की, वो पीडीपी के दौर में आई। मनी सेक्रेटरी की बात की तो पीडीपी ने की। डिस्ट्रिक्ट बना तो पीडीपी के दौर में। तो देयर इज नॉट अ टर्म्स ऑफ द क्रेडिट स्टीलिंग, दे आर ट्राइंग टू क्रेडिट स्टीलिंग। सो देयर इज नॉट टॉप ऑफ द क्रेडिट स्टीलिंग। यहाँ पे कुछ काम जो है देखिए अमन सुकून, देखिए अगर आप देखिएगा पोटा को खत्म करने में हाथ जिसका है वो पीडीपी का। जी आप बताएं। देखिए, दिस इज नॉट ये इस वक्त डिस्कशन नहीं है कि किसने कितना काम किया है, कौन क्या कर रहा है। इस वक्त मसला ये है, फोकस ये है कि इलेक्शन चल रहे हैं, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। वही रिक्वायर इस वक्त अपना कैंडिडेट होना चाहिए गांदरबल का, जो यहाँ का दुख दर्द समझे, जो यहाँ पे लाचार बेकस लोगों को मदद इस वक्त उनकी सुनवाई कर सके। हमारे जो जितने भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए कोई ऐसा उपाय करे कि ताकि वो बेचारे नौकरी। बिलाल कुछ कहना चाहते हैं? बिलाल मिल सके। हमारा गांदरबल का कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम ये तवक्को रखें कि हम इसको रोके गाड़ी में और उसके गार्ड्स ऐसा ना करे और हमको हटाए। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो गाड़ी से उतर कर हमें गले लगाए, हमारी बहन की बात सुने, हमारी माँ की बात सुने। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो दूर रफ्ता यहाँ पे इलाके वहाँ जाए। ठीक है, आपकी बात आई। साहिल साहब आपका शुक्रिया, आप भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आप पहले कांग्रेस के साथ थे, अब आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात हो रही है गांदरबल के डेवलपमेंट की। आप जवाब दीजिए, अलग अलग सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल। देखिए, चूंकि मैं लेट से आपको ज्वाइन करा हूँ,
लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुलिस्तान टीवी ने एक अच्छा प्रोग्राम रखा, गांदरबल को भी किसी खाते में लाया। जहाँ तक आज इलेक्शन की बात है, क्योंकि आज इलेक्शन है, हम इलेक्शन की बात करेंगे। मैं बखूबी इस चीज़ को ये चीज़ मैं मानता हूँ कि हमें आज गांदरबल की बात करनी चाहिए। गांदरबल में नाले सिंध में काम करने वाले उन मजदूरों की बात करनी चाहिए जो पिछले 5-7 सालों से सफ़र कर रहे हैं। उन चिपर वालों की बात करनी चाहिए जिनको रोज़ सीजर लगता है, जो मजदूरी उन्होंने जो अपना टिपर ये अपने बैंक से लोन निकाल कर लाया है, वो आज भी अपना किस्त नहीं भर पाते हैं। हमें उन ट्राली वालों की बात करनी चाहिए जो 5-6 सालों से। आपका कहना है कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनकी बात करनी चाहिए। आफ्ताब साहब, आप जवाब दीजिए, चूँकि फिर से बात यही हो रही है कि उन कैंडिडेट्स को हम चुने जो आवाम की खिदमत करें, लोगों के मसाइल को एड्रेस करें। लेकिन वोट तो गांदरबल के लोगों ने इससे पहले भी डाले। बिल्कुल इमरान साहब, मैं सभी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी यहाँ पे उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे के साथ लड़ने ना, यहाँ पे आप एक दूसरे के साथ जिगड़ने ना, क्योंकि हर एक ने यहाँ पे काम किया है। जिसकी भी टर्न थी, चाहे यहाँ पे उमर अब्दुल्ला था, चाहे यहाँ पे मरहूम काजी मोहम्मद अफजल थे, या जो भी यहाँ पे था, हर एक ने अपने तरीके से काम किया। लेकिन अब आगे सोचने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट कैसी की जाए। हमारी जो गांदरबल में खामियाँ है, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसकी कमी पीछे है, उसको पूरा करने की ज़रूरत है। या यहाँ पे जितने भी यहाँ हमारा एक चिनार है, यहाँ पे आज तक ये फारूक साहब ने कहा कि कोई लीडर उसको काट नहीं सका। सभी उस समय बोलते हैं कि नहीं जी मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बस में कुछ नहीं है। उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम घंटों यहाँ पे हमें सोहरा तक तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। सोहरा जिसमें 10 मिनट का फासला है, लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लगता है। उन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कह रहे कि हमें जी हमारे गांदरबल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो था, वहाँ पे डॉक्टरों की क्रिएशन नहीं थी। मैं सल्यूट करता हूँ LG श्री मनोज सिन्हा साहब को, जिन्होंने पहले दफ़ा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की क्रिएशन की, तब जाके हमारे हॉस्पिटल में आज लोग जाते हैं। ये क्रेडिट जाता है। आज अगर लोग मरने से बचते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे अमन है। इसका मतलब इसका नौजवान 35 साल के बाद अपने वोट के लिए तैयार है, लाइनों में खड़ा है कि मैं अपना वोट डालूंगा। ये माहौल अगर किसी ने दे दिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, ये क्रेडिट हमें मोदी जी को देना चाहिए कि कश्मीर में आज अमन है। बिकॉज आप कांग्रेस को जवाब देना चाहते हैं, ये कहते हैं देखें डेवलपमेंट, या अभी हम इक्विपमेंट तब ढूंढेंगे, चीज़ें हम तब ढूंढेंगे जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बना हुआ था, आप किस चीज़ की बात करेंगे? 10 सालों में क्या बनता? इन्होंने 10 सालों में पूरा बंद रखा। ये किस अमन की बात कर रहे हैं? ये किस अमन? ऑडियंस में सवाल है, ऑडियंस में किसी का सवाल है, इनके पास भी जाएंगे। जी आप बताएं। अभी फारूक साहब ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ है, डॉक्टरों की क्रिएशन हुई है। आज भी हम जाते हैं रात को, वहाँ डॉक्टर होते ही नहीं है, खाली पीजी स्टूडेंट्स को वहाँ रखा गया जाता है, वही पेशेंट्स को अटेंड करते हैं। और वो पीजी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कोई भी मामूली सा पेन हो रहा है, रेफर टू सिक्किम्स, रेफर टू JVC, ऐसा ही हम जिस जरूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। पहले बीजेपी, आप इसका सवाल का जवाब दीजिए जो हमारे एक दोस्त ने किया। देखिए, जिस अस्पताल में जितनी वैकेंसीज अवेलेबल होती है, इतने डॉक्टर वहाँ होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी का थोड़ा सा कोई मामूली सा पेन होती है ना, वो चाहता है कि नहीं सबसे पहले मुझे देखा जाए। लेकिन उसके बगैर भी बाकी वहाँ पेशेंट्स होते हैं, बाकी पेशेंट्स होते हैं जिन पेशेंट्स बीजेपी वाली काम करती है ना। आपके पास भी आएंगे। इन्होंने देखे, मेरे दोस्त ने कहा, मेरे दोस्त के क्या यहाँ बिल्डिंग बनी हुई थी, लेकिन बिल्डिंग इन्होंने बनाई थी। जी आप बताएं। जबकि बीजेपी के पास सरकार तो है नहीं, तो ये क्यों डेवलपमेंट की बात करेंगे? ये बोलेंगे मैंने डॉक्टर भेजा, कहाँ से भेजा? क्योंकि तो प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है। ये तो खुद बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है, तो बीजेपी वाले को क्यों बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट? कह रहे हैं कि 2019 के बाद यहाँ चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, और जो हमारे दोस्त ने सवाल किया, इन्होंने LG का नाम लिया था, तो उन्होंने इसी एतबार से सवाल किया था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, आप कुछ कहना चाहते थे? कि लीडर कैसा होना चाहिए? लोकल हम किसको कहेंगे? वो जो लोकल हो, लेकिन यहाँ की हमदर्द ना हो। लीडर उसको हम कहते हैं, हमदर्द हम उसको कहते हैं जो यहाँ के जो काम है उनको करे, न कि अगर चाहे वो लोकल हो या कहीं से भी हो। लेकिन लोगों की जो हम इशफाक जबार हमदर्द नहीं है यहाँ के लोग। अगर वो हमदर्द होते तो यहाँ पे जो बड़े काम है वो नहीं होते। जी, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं ये इशफाक जबार ने 2 साल यहाँ पे तो MLA रहा, जितने काम उसने किया। यूनिवर्सिटी आप देखिए, उसने यूनिवर्सिटी को वापस यहाँ पर रिटेन करवाने उसका खास उसमें हाथ है। आप देखिए ये हमारा रिंगल से ये वाइल तक ये रोड जो है, इस पर 400 करोड़ रुपया से तो फिलहाल कुछ कहना चाहते हैं PDP से? मैं कहूँगा, देखिए लोकल कैंडिडेट्स की जहाँ पे बात होती है, लोकल कैंडिडेट लोकल की का होता है, सारे लोग जानते हैं। बिहारी कैंडिडेट्स जो होते हैं वहाँ से
ट्रेन आपको वायर से भी गुजरना पड़ेगा, मेटल इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बीच में से गुजरना पड़ेगा, आपको घंटों बाहर वेट करना पड़ेगा, तब जाके अगर आपको मिला अपॉइंटमेंट मिलता है। लोकल वो होता है जिस तक आपको एक्सेस हो। तो यहाँ के लोगों की डिमांड है लोकल, यहाँ के लोग चैन चाहते हैं और हम लोकल चाहते हैं। लोकल चाहते हैं। साहिल साहब आप कुछ देखिए, जब से पहले लोकल की बात, लोकल होता क्या है? लोकल वो होता है जिसको छानहार पता कहाँ है, लोकल वो होता है जिसको बाब साहब पता कहाँ है, लोकल वो होता है जिसको लरी पता कहाँ है। उसका काम, लोकल लीडर का ये काम होता है कि उसको पता है कि अवाम लोगों के मसाइल क्या है, हर गांव में क्या मसला है, किस गली में क्या मसला। सवाल का जवाब, इस सवाल आपके पास क्या एजेंडा है गांधरबल को डेवलपमेंट देने का? 35 साल में हमारे यहाँ पे चिनार नहीं कटे। आप एक कैंडिडेट है, आप मुझे बताइए आपके पास क्या एजेंडा है गांधरबल को डेवलपमेंट का? आपके पास क्या एजेंडा है यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का? आपके पास क्या एजेंडा है यहाँ के पावर हाउस को स्टैंड करने का? क्या एजेंडा है आपके पास? जी जवाब देंगे आपके पास दोबारा आएंगे जवाब। मैं फारूक साहब को जवाब देता हूँ। इन्होंने एलजी साहब की बड़ी तारीफ की, हाँ करनी चाहिए अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। मैं इनको कहना चाहता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब बनी थी, जब हमने उनका इनॉग्रेशन किया था, डोल तो यही बजा रहे थे, तब से तो बनी नहीं। हमारा पावर प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ा गांधरबल को फीड करता, जहाँ 20,000 लोगों को जो अनस्किल्ड थे उनको रोजगार मिलता, इसके एलजी साहब ने तो वो नहीं किया। और यहाँ ये मेरी बात सुने, फारूक साहब आपके पास आएंगे। फारूक साहब मैं इनको वोट दे दूंगा, मुझे बताइए एजेंडा क्या है? मैं एजेंडे को वोट दे दूंगा। एजेंडा क्या है? ये तो बड़ा सवाल है, एजेंडा क्या है? चूंकि अलग अलग जी आप वो पर्सनली किसी के नहीं है, वो जॉइंट के स्टेट के एलजी साहब हैं। फारूक साहब अच्छी बात बोल रहे हैं, वो एलजी साहब सबके। फारूक साहब अच्छी बात बोल रहे हैं। इरफान साहब आपको पहले एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने यहाँ सवाल किया कि लोकल को प्रेफरेंस देनी चाहिए। मुझे लगता है इनडायरेक्टली ये जवाब है उमर अब्दुल्ला का, क्योंकि वो लोकल नहीं है। आपको जवाब देखिए किसने बोला आपको लोकल? देखिए बात तो चल रही है, देखिए किसने बोला लोकल नहीं है? देखिए लोकल, मैं उमर अब्दुल्ला की बात नहीं करूंगा। वो लोकल, वो देखिए किसने बोला उमर अब्दुल्ला लोकल नहीं है? उमर अब्दुल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी ये हुआ करती थी, उमर अब्दुल्ला की यही कॉन्स्टिट्यूंसी, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि अब्दुल्ला खानदान ने गांधरबल को तो मूर्ख बना के रखा है। क्या किया 80 साल में? उसने 80 साल से लूट के रखा गांधरबल को। क्या किया? उसके दादा की कॉन्स्टिट्यूंसी यही है, उसके बाप की वो उसका वोटर था। इनका एजेंडा बल को मजीद डेवलपमेंट कैसे दे देंगे? आप इनसे एजेंडा पूछिए, कैंडिडेट से आप एजेंडा पूछिए। आप रुकिए, आप हमारे पास चुके एक दौर में खानदान राज नहीं चलने वाला है। जो ये लोग चाहते हैं वो लोकल को ही चाहते हैं, बिल्कुल ये हकीकत है। यहाँ एक बार लोकल एमएलए बना था, यहाँ हमारा आपके पास जरूर बात करेंगे, चूंकि ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट हमारे पास है। यहाँ बात सियासी हो रही है, लेकिन जब हम आपसे पूछेंगे आप क्या तवक्कात रखते हैं इन सियासी रहनुमाओं से, जमातों से, जिसकी भी हुकूमत हो, मैनिफेस्टो हमारे पास। देखिए जनाब, बात यह है कि हिंदुस्तान एक जमहूरियत मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। इस वक्त इलेक्शन पीक पर है, सियासी पार्टी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, इस वक्त मुनासिब नहीं है, कम टाइम है। हम ये चाहते हैं कि, फिर मैं दोहराऊँगा कि गांधरबल की डेवलपमेंट, चाहे कौन नुमाइंदा कामयाब हो जाए, लोगों के पास इसका मैंडेट है। सब नुमाइंदों ने अपने अपने फार्म भर दिया, लोगों को ये फैसला लेना है किस तरीके से कौन सा उम्मीदवार इसके लायक है। आज कोई बेखबर नहीं है, आज कोई बेवकूफ़ नहीं है, आज हर एक के पास एक दिमाग है, सोच है। गांधरबल के अवाम भी जानता है किसको आज हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे। यहाँ हम एक दूसरे के साथ नोक-झोंक करेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इलेक्शन को सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं। हम उम्मीद रखते हैं जो भी लोग नुमाइंदा यहाँ गांधरबल के लिए चुनेंगे वो हमारी डेवलपमेंट का ख्याल रखे, जो मैंने पहले भी बताया है। और जहाँ तक फारूक साहब ने हस्पताल की बात की या दूसरे ने, हस्पताल हमारा गांधरबल जो डिस्ट्रिक्ट हस्पताल है उसमें बहुत प्रॉब्लम है। इस वक्त ENT का डॉक्टर रात को होते हैं, क्या करेगा वो बाकी बीमारियों को, सबों को शिफ्ट करना पड़ता है, ये सही बात है। दूसरी बात ये भी है कि हमारा पावर हाउस कई 30 सालों से पड़ा हुआ है, कोई गौर नहीं कर रहा है। तीसरी बात ये भी कि गांधरबल में रोड का मसला है, यहाँ चिनार का मसला उठाया, वो भी उठा, हमने भी बहस की। ट्रेडर कई दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गया वो चिनार 2-4 कटाने के लिए, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दी है। यहाँ का ये नाले सिंध का मसला है, वो भी मैंने पहले बताया, वहाँ हज़ारों लोग बेकार है, बेरोज़गार है, इस वक्त रो रहे हैं। नज़ीर साहब आपसे पूछना चाहूँगा, जो हमारे इस ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट साहब ने बातें की है, चूँकि मैं दोबारा कहूँगा 2019 से लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है यहाँ पे, आप यहाँ बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर में आपकी हुकूमत है, क्यों ऐसे मसाइल जूं के तू रहे? देखिए 70 साल में यहाँ कोई काम हुआ नहीं है,
70 साल से अब्दुल्ला खानदान ने, मुफ्ती खानदान ने हमारे गांधरबल को मूर्ख बना के रखा था। अभी तक जो काम हुए हैं सब लोगों के सामने हैं, अभी जो काम बाकी है वो होने वाले हैं। ये बात सही है, इन्होंने जो इनकी जो पीड़ा है मेरे दिल में है, ये सही बात है कि गांधरबल को डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन गांधरबल को डेवलपमेंट करना है, गांधरबल को डेवलपमेंट करना है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि यहाँ लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। यहाँ एक बार लोकल कैंडिडेट काजी मोहम्मद अफजल बना और उसी के दौर में यहाँ मनीष सेक्रेटरी बना, उसी के दौर में यहाँ और भी डेवलपमेंट हुई। उमर अब्दुल्ला के खानदान में पहले शेख अब्दुल्ला था, फिर फारूक अब्दुल्ला था, उसके बाद उमर अब्दुल्ला था। सवाल जी आप, मेरा एक सवाल बीजेपी से है, चूंकि इनका कैंडिडेट नहीं है, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी गांधरबल? जी जरूर जवाब देना पड़ेगा। मैं सपोर्ट करता हूँ यहाँ की जनता को, अमन शांति को। मैं यहाँ अमन शांति को, बड़ा जबरदस्त सवाल है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा कैंडिडेट यहाँ कोई नहीं है, हम सपोर्ट किसी को नहीं करते हैं, हम यहाँ अमन और शांति को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ अमन शांति को मंदिर होना कुछ चाहिए। ऐसे भी कैंडिडेट मैदान में उतरे आए हैं जो सियासत को कल तक हराम कहते थे। उन्होंने यहाँ नौजवानों का कत्ल किया, बेगुनाह लोगों को कब्रिस्तानों में भरवाया। हमारे गांधरबल की एक हस्ती थी मौलाना मोहम्मद सईद मासूदी साहब, जो मुफक्किर कश्मीर थे, उसको इस घर से मारा गया क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। आज कुछ ऐसी तंजीमें भी मैदान में हैं जिन्होंने कल तक ऐसे शख्सियत का कत्ल किया। आजाद उम्मीदवारों की बात करें? नहीं, बहुत सारी ऐसी शख्सियत हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां। आजाद तो हमारे पास हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हुए हैं, कैंडिडेट्स एजेंसियों के जरिए से बहुत सारे आए हैं जो बीजेपी वालों ने भेजे हैं। इनको बताएं कि ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बताएं किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम सिर्फ अमन शांति को सपोर्ट करते हैं, हम सिर्फ अमन शांति को सपोर्ट करें। देखिए, आप अमन शांति को सपोर्ट करें, आपकी बात पहुंचे। आजाद हमारे पास उम्मीदवार है। जी 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 आप बताएं। जी 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 यहाँ पे मोहतरम फारूक साहब ने एक अहम बात बताई कि जितने कैंडिडेट मैदान में है वो अपना एजेंडा बताए, उनके पास क्या एजेंडा है। यहाँ पे JKUM के हमारे इशफाक साहब है, 2 साल उसने भी काम किया, सब लोगों को पता है। आज तो उसने इसका एजेंडा है, इतना बड़ा एजेंडा है। सबसे बड़ा एजेंडा है यहाँ के जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए उसका प्रोग्राम है कि हम 20,000 यहाँ पे मुलाजिम लगा दें, उनको एडजस्ट कर लेंगे। फॉरेन कंट्रीज में वो जाए, उनके लिए हम बाज़ाब्ता उनके लिए यहाँ पे लेकिन आप बताइए 20,000 नौजवानों को कैसे आप रोजगार दे? मैं आपके लिए भीख मांगूंगा, मैं लोगों के पास जाऊंगा कि इशफाक साहब को वोट दीजिए, लेकिन मुझे सेटिस्फाई करिए कैसे 20,000 नौजवानों को कीजिए। रोजगार दे दीजिए। अच्छी बात आपने कही, सेटिस्फाई कीजिए। आज मैं इन कैंडिडेट को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि हम फॉरेन से लाएंगे, कंपनीज को लाएंगे। चूंकि एक बड़ा सवाल है, वो MLA रहे हैं, उनकी सरकार रही है, क्या तब वो कंपनियां नहीं थी बाहर, तब उन कंपनियों को गांधरबल नहीं लाया जा सकता था? बिलाल कुछ कहना चाहते हैं। बिलाल आप बताएं PDP से आप मेरा सवाल। श्रीनगर हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।